नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सबने अभी तक अपना एडमिट कार्ड CUET PG 2024 का डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो एड्रेस कह लो या सेंटर कह लो वो नहीं लिखा, तो जो बच्चे भी पूछ रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड के ऊपर हमारा एड्रेस नहीं लिखा, वो 1-2 दिनों में कुछ टाइम में आ जाएगा। आप उसकी वरी ना करें, वो किसी के भी एडमिट कार्ड पे नहीं लिखा। कुछ चीज़ें हैं जो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको हाईलाइट करना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को लेके, और एग्ज़ाम से पहले सुननी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि आप ये वीडियो एग्ज़ाम के बाद देखें। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप देख सकते हैं अपने एडमिट कार्ड के ऊपर अगर आपने कोई बैकअप ऑप्शन भरा था, मतलब हो सकता है कि यहाँ तो सिर्फ आपने लॉ भरा हो, तो आपकी जो शिफ्ट है वो इवनिंग की शिफ्ट है, मतलब 4:30 PM से लेके 6:15 PM तक, जिसे मैं बहुत ही अच्छा कंसीडर कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत बारी क्या होता था कि मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होता था, मतलब 8 बजे रिपोर्ट करना होता था, 8 बजे एग्जाम शुरू हो जाता था, रिपोर्ट तो उससे भी पहले करना होता था। बहुत सारे बच्चे एग्जाम सेंटर, मतलब एग्जाम डेट वाले दिन एग्जाम सेंटर ढूंढ ही नहीं पाते थे, जिसके कारण 5 मिनट भी अगर लेट हो गए तो वो पूरा 1 साल कॉस्ट करता था। तो इस बार थर्ड शिफ्ट में LLB का जो एग्ज़ाम है वो आया, जो कि बहुत अच्छा कंसीडर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप आराम से एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच सकते हैं। ट्राई करें 1 घंटा पहले ही पहुँच जाएं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप एग्ज़ाम सेंटर पे सही टाइम पे पहुँचेंगे। आपका एग्ज़ाम सेंटर पे सही टाइम पे पहुँचना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं पहुँचेंगे तो उसके मतलब आप ऐसा कह लो कि रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि ज़रा सा भी आप लेट हुए तो आपको पूरा का पूरा 1 साल कॉस्ट करेगा। दूसरी बात दोस्तों, हो सकता है कुछ बच्चों ने 2 पेपर्स भरे हो, बहुत सारे बच्चों ने भरा। मैंने भी कहा था बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को कि 2 पेपर्स भरना, एक लॉ का तो है ही है, एक बैकअप भी भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो डिफरेंट फील्ड से थे। हो सकता है कोई इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, BA से हो, BTech से हो, कुछ भी हो, तो उन्होंने एक बैकअप ऑप्शन अपनी फील्ड का भी भरा। अब वो कब आ रहा है, वो एडमिट कार्ड में आपकी शिफ्ट लिखी होगी, प्लीज़ उसको भी ज़रा हाईलाइट कर लेना, देख लेना कि वो एग्ज़ाम किस शिफ्ट में है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे 13 मार्च को आपका LLB का शिफ्ट 3 में एग्ज़ाम है, तो आप ये भी देख लेना कि कहीं 13th एग्ज़ाम आफ्टरनून शिफ्ट में आपका बैकअप का ऑप्शन ना हो, या फिर शिफ्ट 1 में आपका बैकअप पेपर का ऑप्शन ना हो। अब इन लास्ट 3 डेज में दोस्तों आपका क्या प्लान रहना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। पहले तो खुद को बिल्कुल कूल करके, शांत करके आपको बिल्कुल ये चीज़ समझानी है कि इट इज़ जस्ट अ पेपर, सिर्फ एक एंट्रेंस है, कुछ मिनट्स का या कुछ टाइम का, जो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिशन दिलाएगी। आपकी ज़िंदगी इसके ऊपर नहीं टिकी है दोस्तों। लॉ आप कहीं से भी कर सकते हैं, लॉ की आपकी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब कुछ है, अच्छा लॉ करवाया जाता है। एट द एंड आपको जहाँ पे एक्सेल करना है वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड में, ना कि सिर्फ एंट्रेंस में। एंट्रेंस में आपको बिल्कुल कूल होकर बैठना है। ये सब बातें मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो मैं खुद चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो आपको मिले, DU BHU में, जहाँ भी आप चाहते हैं। लेकिन ये मैं सिर्फ बात आपको इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि बैक ऑफ द माइंड में आपको बिल्कुल कूल रह के एग्जाम करना है। क्यों मैं मॉक टेस्ट के ऊपर इतना फोकस करता हूँ, क्यों मैं प्रैक्टिस के ऊपर इतना फोकस करता हूँ? क्योंकि जो बच्चे सिर्फ उसी दिन जाके एकदम से कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं और उन्हें कहा जाता है कि ये क्वेश्चन है और ये चॉइसेस हैं, सिलेक्ट करो, उन बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। एनजाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहती है इस एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि एकदम से हम ऐसे बैठ जाते हैं, बहुत टेंशन होती है, प्रेशर होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। उससे पहले ही आप MCQs को टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप टाइम पे सॉल्व करेंगे MCQs, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक्स के थ्रू, उतना ही आप कम नर्वस रहेंगे अपने एग्ज़ाम वाले दिन। सो इन आखिरी दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर एक बिल्कुल कंट्रोल रखना है, एनजाइटी बिल्कुल नीचे रखनी है, नर्वसनेस बिल्कुल नीचे रखनी है, आराम से कूल होके बस वो जो 1 hour 45 minutes है उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, ताकि आपको आगे जाके लॉ में एडमिशन मिल जाए। जो भी आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉ में DU में आएंगे स्पेशली, वो ज़रूर मुझसे मिलेंगे और मैं भी उनसे मिलूँगा, क्योंकि मैं भी वहाँ आता जाता रहता हूँ, काफ़ी आता हूँ DU में। तो ज़रूर हम आपस में बात करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। लेकिन आपको बस कूल रहना है, आपको सिर्फ आराम से अपनी सीट पे, अपने सेंटर पे पहुँचना है, आराम से वहाँ पे बैठना है। आपको बस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन होगा, आपने वो सब कुछ पढ़े ही होंगे, सिर्फ माइंड से बस रिकॉल करना कि यार इस बारे में मैंने पढ़ा है, बस यही आपको करना है।
अक्सर मैंने देखा दोस्तों कि कुछ बच्चे ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि वो 100 आउट ऑफ 100, जैसे पहले 100 होता था, चलो अब 75 क्वेश्चंस हो गए, कि वो क्या करते हैं कि टोटल 75 क्वेश्चंस को मार्क कराते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण या जिस भी रीज़न के कारण। दोस्तों, आपको दोनों चीज़ों पे फोकस करना है, मिनिमम पे भी और मैक्सिमम पे भी। मिनिमम आपको कितने क्वेश्चंस करने ही करने हैं, इसकी वीडियो आप जाके मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो देखें, मैं आई बटन पर ऊपर भी मार्क कर दूंगा, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। उसमें उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह बताया कि आपको मिनिमम इतने तो करने ही क्वेश्चन करने हैं, इससे नीचे करेंगे तो फिर आप गेम से ही बाहर है, चाहे वो सारे सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैक्सिमम के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। मेरा मतलब ये कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो 70 के 75 क्वेश्चन ही मार्क कर दें। वैसे तो अच्छी बात है, अगर 75 में से मैक्सिमम सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के कारण 75 के 75 क्वेश्चन मत मार्क करके आना दोस्तों। आपको बेस्ट स्कोर करना है। बेस्ट का मतलब ये कि आपको जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करो या जितने भी आप क्वेश्चंस को मार्क करो, उनमें से मैक्सिमम सही होने चाहिए। ठीक है, अगर कुछ गलत भी होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ रिस्क तो हम ज़रूर लेते हैं और लेना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी रिस्क नहीं लेना, कुछ तो लेना ही लेना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 75 के 75 क्वेश्चन ही मार्क करना है। मैंने आज तक जितने बच्चे देखे हैं जिन्होंने 75 टोटल मार्क करके आए हैं, वो उनमें से किसी की भी एडमिशन नहीं हुई। सो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है। मिनिमम इतने करके ही आने हैं, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं कि आपको कितने करने हैं, और मैक्सिमम के ऊपर भी फोकस करना है कि मैक्सिमम सिर्फ वही उतने ही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कारण नहीं तो सब नीचे आ जाएगा। तो आखिर में दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आराम से कूल होके ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एग्ज़ाम देना। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप सबने पढ़ाई है, इतनी हार्डवर्क किया है, सब कुछ किया है, स्ट्रगल किया है, यहाँ तक आए हो, आगे भी पहुँच ही जाओगे। को उतना ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं तो हूँ ही हूँ, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, कुछ भी है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इनफैक्ट एक एग्ज़ाम सेंटर में जो कि दिल्ली में कहीं होगा, वहाँ पे मैं खुद भी प्रेजेंट रहूँगा, मैं भी जाऊँगा इवनिंग शिफ्ट में, तो वहाँ पे जो बच्चे होंगे वो मुझसे मिल भी सकते हैं। लेकिन मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, बिल्कुल आराम से कूल होके पेपर को दो। कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर मत बनाओ अपने ऊपर, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि प्रेशर में अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो वो सही क्वेश्चन भी आप गलत कराएंगे। और दूसरी बात दोस्तों ये कि क्वेश्चन को रीड ज़रूर कर लेना सही से, क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चन पे लिखा होता है नॉट, पूछ नॉट रहे होते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन वो नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन वो चूज कराते हैं जो उसके कंट्रास्टिंग ऑप्शन में हम चूज कराते हैं। सो क्वेश्चन को सही से रीड करना, एक बार आराम से कूल माइंड से रीड करना। टाइम के ऊपर अपना ज़रूर कंट्रोल रखना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम ही है, सारा दिन नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चंस के ऊपर अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा हुआ तो कोई बात नहीं, उसको ज़रा पॉज करना और वो क्वेश्चंस को सॉल्व पहले करना जो नो ब्रेनर क्वेश्चंस हैं। नो ब्रेनर क्वेश्चंस वो होते हैं जो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या पूछा गया है, 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 14 में क्या, तो वो आपको टिक कर देना है इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो नो ब्रेनर क्वेश्चंस को पहले कर लेना, जिसमें आपको पता है कि टाइम लगने वाला है, उसको ज़रा पॉज करना, उसको थोड़ा टाइम आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप बाद में भी करेंगे, बस टाइम के ऊपर फोकस रखना, वॉच के ऊपर फोकस रखना। मतलब अगर वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में आपकी वॉच लगी होगी तो फोकस रखना अपने टाइम के ऊपर। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट दोस्तों। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं KUNWR_0808। मॉक्स भी दे सकते हैं मेरी ऐप के ऊपर, लर्निंग एज के ऊपर। आजकल 20% ऑफ भी चल रहा है, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो ज़रूर फोकस करना, और मैं ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मॉक्स को ज़रूर अटेम्प्ट करें, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला। लिंक आपको सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गैरी अमृतसर। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।